तो रिवर्बरेशन होता क्या, ठीक है, हम लोग रिवर्बरेशन में जानते क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो कभी कभी तुम सुना होगा किसी हॉल में, बड़े बड़े हॉल में बात करने पर आवाज गूंजता है ना, तो ये जो गूंजना होता है इसको रिवर्बरेशन बोलते हैं। अब मान लो अगर आदमी से बात कर रहा है आपस में ना और आवाज गूंज रहा है तो बात समझ में नहीं आएगा। मान लो कुछ दूरी पे खड़े होके तुम कुछ बोल रहे हो ना, इधर आदमी कुछ किसी से बात कर रहा है तो आवाज जो गूंज रहा है आपस में उससे जो सुनाई देता है तो समझ में नहीं आता, क्योंकि वही आवाज लगातार बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरा बात जब तक उसको बोलेगा तो पहले वाला बात गूंज रहा है तो क्लियरली समझ में नहीं आ पाता है आदमी को कहना क्या चाह रहा है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। बात समझ रहे हो? तो वही बात क्या है कि यहाँ पे the persistence of sound in a big hall due to repeated reflection from the wall, ceiling भी कह सकते हो and ceiling, floor कुछ भी कह सकते हो, of hall, that is called reverberation। मतलब क्या हुआ कि फ्लोर हो गया, वॉल हो गया, सीलिंग हो गया, इन सब से टकरा के आवाज वापस आता है कंटिन्यूसली, इनको क्या बोलते हैं हम, रिवर्बरेशन बोलते हैं। मतलब आवाज का गूंजना, है ना, आता है समझ में। अब देखो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गूंजे नहीं। किसी अच्छे हॉल की विशेषता ये होता है कि उसमें आवाज गूंजे नहीं, क्योंकि क्लियरली जो बात करना चाहता है आदमी वो बात कर सके, समझ रहे हो ना। तो उसके लिए कुछ हमको काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है, देखो पहली बात तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि पैनल्स मेड ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लाइक फाइबर्स आर पुट ऑन द वॉल। तो वॉल का जो डिजाइन ही ऐसा किया जाता है, ठीक है, कि उसके चारों ओर क्या किया जाता है, एक फाइबर लगा दिया जाता है ताकि जो क्या करे, साउंड क्या करे, जो साउंड जो हम लोग को टकराता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो जैसे जस्ट लाइक लाइट का रिफ्लेक्शन तो देखा है ना, तो वो स्मूथ सरफेस से टकरा के आता है, ये हार्ड सरफेस से साउंड जो हार्ड सरफेस से टकरा के रिटर्न होता है। तो अगर ऐसा कुछ प्लास्टिक का मटेरियल लगा दे जो सरफेस सॉफ्ट बना देगा तो साउंड रिटर्न होके आएगा नहीं, है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। बात समझ में? तो साउंड का एनर्जी होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया तो साउंड रिटर्न होके आएगा नहीं, और अगर आएगा नहीं तो रिवर्बरेशन होगा नहीं। तो रिवर्बरेशन क्या चाहिए, रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन के लिए आवाज जो मतलब वॉल होता है ना, हाँ वॉल जो होता है ना वो सॉलिड बहुत हार्ड होता है जिसकी वजह से साउंड रिफ्लेक्ट होता है कंटिन्यूसली। तो ये नहीं होगा तो मतलब क्या कंटिन्यूसली रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब क्या हुआ कि हमें जो है रिवर्बरेशन नहीं होगा। मतलब ये एब्जॉर्ब कर लिया वॉल, और वॉल अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो रिटर्न होकर आएगा नहीं साउंड। बात ही समझ में। दूसरी बात हम बता दें यहाँ पे कि कारपेट्स आर पुट ऑन द फ्लोर टू एब्जॉर्ब द साउंड एंड रिड्यू रिवर्बरेशन। तो कारपेट सब जो होता है, क्योंकि जो नीचे वाला जो सरफेस है फ्लोर ये भी रिफ्लेक्ट करता है, रिवर्बरेशन में हेल्प करता है, तो यहाँ पे कारपेट डाल दिया जाता है अच्छा कैटेगरी का, तो क्या होता है, तो रिवर्बरेशन नहीं होता है आवाज का, ठीक है। और नेक्स्ट बात हम बताते हैं यहाँ पे कि मटेरियल लाइक साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। तो कुछ ऐसा मटेरियल लगाते हैं जिसमें साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होता है, तो विंडो सबके सामने और भी जगह पे वो मटेरियल डाल देते हैं ताकि साउंड तो जाए, बात समझ रहे हो, साउंड जाए टकरा के वापस आए, है ना। लेकिन वापस आने के लिए उसे एनर्जी मिला नहीं, वो खुद ही रिफ्लेक्ट होकर एब्जॉर्ब हो गया किसी मटेरियल में। तो मटेरियल में अगर वो रिफ्लेक्ट हो गया, अगर मटेरियल में जब वो एब्जॉर्ब हो गया तो रिटर्न होकर आएगा नहीं, और अगर आएगा नहीं तो क्या होगा, रिवर्बरेशन नहीं होगा ना। तो रिवर्बरेशन होने के लिए क्या चाहिए, कोई हार्ड मटेरियल जिससे टकरा के साउंड आ गया, बात समझ रहे हो, तो रिवर्बरेशन होने लगता है। तो ऐसा ना होने के लिए हमें कुछ चीजें लगाना पड़ता है जो बड़ा बड़ा हॉल होता है उन सब में, जिसकी वजह से रिवर्बरेशन रुक जाए। आई होप कि तुम लोग क्लियर हो बात, कोई डाउट? तो ये रिवर्बरेशन का मतलब होता है, चाहो तुम नोट कर लो, है ना। ओके, अब तो हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का ईयर है किस रेंज तक सुन पाता साउंड को, क्योंकि साउंड तो बहुत अलग अलग फ्रीक्वेंसी का होता है ना। तो हम कितना तक सुन पाते हैं, तो हमारा जो हियरिंग रेंज है ना, ये होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20K हर्ट्ज तक, मतलब 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज, है ना। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को हम सुन पाते हैं, बात समझ रहे हो। ओके, तो ये मेरा हियरिंग रेंज है। इससे कम रेंज को बोलते हैं लेस देन 20 हर्ट्ज की जो साउंड होगा ना, 20 हर्ट्ज का साउंड लेस देन होगा, इसको हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। क्या होता है, इंफ्रासोनिक। जो 20,000 से नीचे का आवाज, हाँ, जो 20,000 से 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड होता है, जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी इनसे कम हो, दैट इज लेस देन 20 हर्ट्ज, दैट विल बी इंफ्रासोनिक साउंड।
और इनसे बड़ा मतलब ज्यादा हो तो होता अल्ट्रासाउंड। तो 20K हर्ट्ज से अगर ज्यादा साउंड को तो उसको कैटेगराइज किया गया है अल्ट्रासाउंड है ना, मोर वाला अगर हो गया। मतलब क्या इनसे ज्यादा होगा तो अल्ट्रासाउंड 20 किलो हर्ट्ज से, मतलब इससे ज्यादा वाला अल्ट्रासाउंड, इससे कम वाला इंफ्रासाउंड, और ये रेंज जो होगा वो ऑडियोबल रेंज में आता है, मतलब हियरिंग रेंज, मतलब सुनने का। अब क्या ये कोई नहीं सुनता होगा? नहीं, ये जो कुछ एनिमल्स है वो सुन पाते हैं, कुछ उसका नाम हम बताते हैं। हाँ हाँ, लेस देन साउंड को, ठीक है, कुछ एनिमल्स है वो सुन पाते हैं, और इनको जो है इनको भी कुछ एनिमल्स है वो सुन पाते हैं। और ये साउंड प्रोड्यूस कब होता है? जब अर्थक्वेक सब होता है ना, भूकंप सब है ना, तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। अर्थक्वेक के समय होता है, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम इसकी बात करेंगे इसमें इंफ्रासोनिक साउंड में जो है अर्थक्वेक में ये होता है, व्हेल हो गया, एलिफेंट, ठीक है, टायरानोसोरस। तो ये सब कुछ एनिमल्स है ना, ये क्या करता है? इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस भी करता है, उसको हियर भी कर सकता है, सुन भी सकता है ना। हाँ, और ये बैट्स की बात बताए तो बैट्स का 20,000। हाँ, ये 20,000 से 1,20,000 तक भी सुन सकता है फ्रीक्वेंसी तक ना। तो 1,20,000 फ्रीक्वेंसी तक सुन पाता है ये बैट। तो मतलब ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस भी करता है और सुनता भी है। चमका तो होता है, ठीक है। अब देखो बात सुन तुम लोग इसमें, अब रीजन क्या है? देखो बैट जो रात में प्रे करता है ना, शिकार करता है, तो मेन रीजन क्या है कि बैट्स कभी भी मतलब वो देख के शिकार नहीं करता है, उसके पास एक इस तरह से अल्ट्रासाउंड निकालता है और साउंड रिफ्लेक्ट होके आता है उसके पास। हाँ, रिफ्लेक्ट होके आता है उसके पास, वो साउंड अगर आ गया तो समझ आता है कि आगे में कुछ है, हमें अब आगे नहीं चलना है, किसी और डायरेक्शन में चलना है ना। कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन साउंड का स्पीड तो 340 मीटर पर सेकंड होता है ना, तो उसके दिमाग में इस तरह से वो सेंस कर लेता है कि आगे कुछ ना कुछ है, अब हमें मुड़ना चाहिए, जिसकी वजह से वो मुड़ जाता है। बात समझ रहे हो ना? कर लेता हूँ कुछ आगे मार दिया तब तो नहीं टकरा भी जाता है बहुत बार, है ना। हाँ, तो ये होता है ना, अचानक तुम जबरदस्ती कुछ आगे मिला दो तो कभी टकरा भी जाता है ना, लेकिन ज्यादातर नहीं होता है, रिटर्न भी हो जाता है ना, जिस रास्ते से उस रास्ते से रिटर्न भी हो जाता है। हाँ, वो अल्ट्रासाउंड सुन पाता है ना। कुछ बच्चे भी जो होते हैं ना, वो भी 20 के हर्ट्ज से 25 के हर्ट्ज तक सुन पाता है। हाँ, बड़ा होते होते तुम लोग कान में ईयरफोन लगाते लगाते खराब कर लेते कान को, है ना। तो एक नॉर्मल हम रेंज बता रहे हैं ना, इस रेंज तक हम लोग सुन पाते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो? हाँ, क्या डॉग से भी इंफ्रासोनिक साउंड मतलब सुन पाता है ना। हाँ, अल्ट्रासाउंड सब मतलब चलो ना, हल्का सा थोड़ा सा, ठीक है, होता तो हो गया ना। बात समझ में आई क्या? देखो अल्ट्रासाउंड क्या होता है? अब जानो लोग अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासाउंड कुछ एप्लीकेशन होता है ना, एप्लीकेशन क्या क्या होता है, इसका यूज कहाँ का करते हैं हम लोग अब अल्ट्रासाउंड को। तो बेसिकली क्या है कि अल्ट्रासाउंड के बारे में हम लोग जान चुके क्या होता है, दिस साउंड इज फ्रीक्वेंसी हैविंग मोर देन 20 के हर्ट्ज, है ना। तो हम कह सकते हैं कि the sound having two high frequencies. having Two high frequencies. more than 20 के हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो 20 के हर्ट्ज अगर ज्यादा होगा तो अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, है ना। अब इसकी बात करें, इसका एप्लीकेशन क्या होता है ना, यूज क्या होता है। देखो इसका यूज बहुत ज्यादा वाइडली यूज है अल्ट्रासाउंड का। पहली बात तो सोनार में, सोनार क्या होता है, 10 बात बताएंगे सोनार क्या होता है, ठीक है। यूज इन सोनार,
सोना वाला नहीं सर? नहीं, सोनार होता क्या देखो, ये तो साउंड, नेविगेशन एंड रैंकिंग है ना। मतलब क्या होता है कि किसी भी जगह का डेप्थ पता करने के लिए, जैसे ये होता है मेरे पास बोट, तो लोग पता है बोट के बारे में, ये यहाँ से साउंड को भेजा जाता है, यहाँ से रिसीव किया गया, यहाँ रिसीवर लगा होता है, यहाँ साउंड सेंड किया, यहाँ रिसीव कर लिया। हाँ, तो ये कितना डेप्थ है पता चल जाता है। बताए सब लोग कैसे डेप्थ पता चल जाता है, भेजने आने का टाइम कितना हो स्टेप से निकाल के, तो इसमें काम होता है। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जगह कितना डेप्थ है, या यहाँ पे कुछ मटेरियल छुपा हुआ है कि नहीं है, उसे हम पता करने के लिए दैट इज वी यूज सोनार, है ना। पहली बात समझ में ये बात, सोनार के काम इसका मतलब ये सोनार जो है इसमें इसका काम होता है अल्ट्रासाउंड का। ठीक है। दूसरी बात क्या हम कह सकते हैं इसमें कि कुछ कुछ मटेरियल के पास हम पहुंच नहीं पाते, जैसे मशीन के अंदर में कुछ कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे आप पहुंच नहीं पाते हैं, उनको अगर साफ करना होता है तो अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं साफ करने के लिए, है ना। जैसे मतलब कुछ नेरो प्लेसेस है, ऐसा जगह जहाँ पे ना हम जा सकते हैं ना हम मतलब, हाँ नहीं समझा, मशीन की बात करें, मशीन ऐसा देखो कुछ ऐसा मशीन है, ठीक है, इसके अंदर में बहुत कुछ छोटे छोटे जगह जाने वाला है ना। अब इस जगह इसको साफ करना है, तो ऐसा कुछ करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे साउंड जाए और टकरा के इस पर आ जाए, ठीक है, तो ये क्लीन हो जाए, है ना, इस टाइप से। तो ऐसा यहाँ से हम अल्ट्रासाउंड सेंड करेंगे कि क्लीन हो जाएगा ना। तो इस टाइप से कुछ ऐसी जगह जहाँ पे पहुंच नहीं पाते हैं, तो वहां पे हम अल्ट्रासाउंड का यूज करके क्लीन करते हैं ना। तो यूज टू लिख सकते हैं इसके बारे में, इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नहीं दूसरा है, इसका एप्लीकेशन लिखा रहे, पहला एप्लीकेशन बता सोनार में हो गया ना, अरे ये सोनार का हो गया ना, ये पहला, दूसरा अलग लिखा है इसमें ना, नेविगेशन एंड रैंकिंग। हाँ, तो इट इज यूज्ड टू क्लीन व्हाट द पार्ट्स ऑफ few machines that are hard to reach. मतलब जहाँ पे पहुंच पाना मुश्किल होता है ना, उस जगह हम लोग यूज करते रहता साउंड का। बताइए समझ में? ओके। फ्यू मशीन लिखे हैं, कुछ मशीन में है ना, मतलब कुछ मशीन में अल्ट्रासाउंड को यूज करके उनको क्लीन करते हैं ना। देखो ये क्या क्या होता है कि जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर में ना जो अनडेवलप्ड मतलब बेबी होता है या अनबॉर्न बेबी है ना, माता के पेट में जो होता है, उसके बारे में पता किया जाता है। ठीक है, कि वेदर इट इज मेल और फीमेल, ये पता करने के लिए यूज किया जाता है ना अल्ट्रासाउंड करके ना। तो या फिर उसका डेवलपिंग सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो हम वो यूज करते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसके बारे में? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अनबॉर्न बेबी। डिटेक्ट पता करना। ठीक है, तो ये पता कर मतलब डेवलपमेंट ऑफ अनबॉर्न बेबी का जो मदर के अंदर में होता है, ठीक है, आगे पेट में, उनके बारे में पता किया जाता है। दैट इज डेवलपमेंट उसका कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। ठीक है यहाँ तक? ओके, अब ध्यान से देखो, अब नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, अल्ट्रासाउंड को यूज क्या हो सकता है। ठीक है, यूज टू इट इज यूज टू स्कैन दी लीवर, या फिर इसको कह सकते हैं ना कि लीवर सब के बारे में जो है हम ना गॉल ब्लैडर इन सबको पता करेंगे। इट इज, या फिर कह सकते हो इट इज यूज टू, ये भी कह सकते हो
ब्रेक द किडनी, ब्रेक द स्टोन इन किडनी, किडनी। तो किडनी में जो स्टोन सब होता है ना, उसको तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। और एक हम लिख लेते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने की काम होता, जैसे लीवर हो गया ना, और क्या कहते हैं, लीवर के हमारे बॉडी के अंदर में कुछ कुछ ऑर्गन्स है ना, उनको डिटेक्ट किया जाता है, मतलब उनको पता करने के लिए यूज करते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है, नहीं है, जैसे लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है। इट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट, क्या बोलते हैं, फाइंड दी प्रॉब्लम इन, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, इसमें गॉल ब्लैडर, ठीक हो गया। उसके बाद किडनी, प्रॉब्लम के बाद क्या लिखे हैं? इन आयन है, इन गॉल ब्लैडर, किडनी, हार्ट, लीवर, इनसे कोई प्रॉब्लम है उनको फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है ना, कि एक्चुअली इट इज वर्किंग वेल और नॉट, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस, तो इसको हम अल्ट्रासाउंड से पता करते हैं। हम लोग करवा सकते हैं, कुछ है प्रॉब्लम? हाँ, ज्यादा पैसा तो हम ही चेक करके बता देंगे। ऐसा क्या? ऐसा नहीं होता। अच्छा ठीक है, देखो नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे कि इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द ब्रेक ऑफ मेटल ना, ये भी होता है, हाँ, क्रैक इन मेटल यूज्ड टू, लिख सकते हो सर 5 नंबर होगा ना, Sir, it is used to used to detect crack, crack, CRAK होता है, CRAK, CRAK, देख लो, it is used to detect crack in metal। देखो मेटल सब जो होता है ना एक्चुअली, देखो मान लो क्या होता है, यहाँ पे एक साउंड गया है ना, तुमको पता है साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, यहाँ से सेंड किया गया, ठीक है, और यहाँ एक रिसीवर लगा दिया गया। अब अगर यहाँ से साउंड पहुंच गया इस जगह से यहाँ तक पूरा, तो हम समझेंगे क्या कि साउंड यहाँ पे मेटल में क्रैक नहीं है। मान लो यहाँ पर क्रैक था ऐसा अंदर में, तो हमें नहीं पता, तो साउंड गया यहाँ से, अब यहाँ मीडियम चेंज हो गया, एयर हो गया, अब एयर में तो अलग स्पीड से जाएगा, यहाँ से यहाँ देखो जाने में, स्पीड की बात तो छोड़ो, यहाँ से यहाँ तक साउंड भी जाएगा, ठीक है, साउंड का जो मतलब इंटेंसिटी है वो भी कुछ चेंज हो जाता है, तो यहाँ रिसीवर लगा हुआ है, तो वो पता करके बता देता है कि यहाँ पे जो साउंड जा रहा है ना वो कुछ अलग तरीके से जा रहा है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कहीं क्रैक है मेटल में। बात समझ रहे हो? तो इस हिसाब से नहीं, क्रैक अगर देखो, क्रैक अगर नहीं होता यहाँ पे तो साउंड ऐसे जा रहा है, ऐसे चला जाता है, ठीक है, यहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, रिसीवर रिसीव कर लेता, कितना